आवाज नहीं आ रही। में उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म आधारित हो गई, है ना? वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होने के कारण उनका जो व्यवसाय रहा कैसा रहा, वंशानुगत हो गया। लेकिन ऋग्वैदिक काल में देखा जाएगा तो जन्म आधारित समाज तो था नहीं, कर्म आधारित समाज था। तो जो व्यवसाय था वो वंशानुगत नहीं था। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। हम्म, इसमें जो वैश्य लोग होते थे वो क्या करते थे? वैश्य लोग करते थे व्यापार, खेती बाड़ी, पशुपालन। और मुख्य रूप से यही लोग थे, वैश्य लोग ही थे जो टैक्स पेयर थे। जो टैक्स पेयर थे वो वैश्य ही थे। ठीक है। पैतृक धन पितृसत्तात्मक का नियम था। चल अचल संपत्ति पिता से सीधे बेटे में चली जाती थी। आज के समय में भी आप देख सकते हैं ये बात, है ना? आज भी ये बात लागू है। औरतों को ज़्यादातर निचला ही स्थान दिया गया था। लोगों ने गोत्र से अलग हट के शादी वादी होती थी। गोत्र में शादी नहीं होती थी। और गोत्र का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में ही आया हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना हमें। ऋग वैदिक काल में गोत्र नहीं था सर। वहाँ पे गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है, प्रचलन नहीं था इतना, यहाँ पे आके हुआ था। राजाओं के परिजन होते हुए भी वैश्य जन सामान्य की कोटि में रखे गए और उनके उत्पादन संबंधी काम उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा गया, जैसे कृषि, पशुपालन। ठीक है। तो कृषि और पशुपालन का काम कौन करते थे? वैश्य करते थे। उनमें कुछ लोग पंसारी शिल्पी का काम भी करते थे। पंसारी मतलब क्या होता भाई? सर आपकी उनमें वॉइस बिल्कुल चेंज लग। कुछ लोग पंसारी शिल्पी का रहते थे भाई, काम करते थे। वैदिक काल का अंत होते होते वे व्यापार को अपनाने लगे। लगता है उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही राजस्व चुकाते थे। ठीक है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही है ये बात। ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर ही जीते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय आम कबायली लोगों को वश में लाकर उन्हें करदाता बनाने की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। ऐसे कई अनुष्ठान ज्ञात हैं जो दुर्दम लोगों को विष या वैश्यों विष या वैश्यों को बोला जाता था दुर्दम लोग। दुर्दम शब्द याद रखना भाई। दिख रहा है? राजा, उसके निकट बंधु, बंधु मतलब राजन्य के वश में लाने की कामना से किए जाते थे। ये अनुष्ठान उन्हीं पुरोहितों के द्वारा कराया जाता था जो स्वयं प्रजा या वैश्यों को खसोट कर मोटे हुए थे। ये जो अनुष्ठान होते थे ना उत्तर वैदिक काल में, ये उन्हीं के द्वारा किया जाता था जो पहले से मजबूत है। ठीक है। ऊपर के तीन वर्णों की सामान्य विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी थे, अर्थात वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण का अनुष्ठान करा सकते थे। उपनयन संस्कार। ठीक है। अच्छा, 16 प्रकार के संस्कार का वर्णन कहाँ मिलता है? इसमें मिलता। ठीक है। गृह सूत्र या गुह सूत्र भी बोलते हैं इसे। और यही नहीं, इसमें 8 प्रकार के विवाह भी हैं। सर तो ये क्या ब्राह्मण ग्रंथ है क्या सर गृहसूत्र। हाँ, ऐसे ही समझो। ठीक है। चल, चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। ऊपर के जो तीन
वर्ण हैं वो लोग उपनयन संस्कार करवाते थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। वे उपनयन संस्कार करवाते थे। अच्छा, इनके संस्कार भी अलग अलग समय पर होते थे। इसके बारे में किसी को पता है? चौथा वर्ण उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं होता था भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। वह गायत्री का उच्चारण नहीं कर सकता था। जो चौथा वर्ण है, ना तो उपनयन संस्कार कर सकता था, न गायत्री का उच्चारण, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकता था। और यहीं से उपनयन का अभाव शूद्र की दास्ता का द्योतक बन गया। ठीक है, उपनयन संस्कार जो रहा है वो इनकी दास्ता का द्योतक बन गया। फिर राजा, जो राजन्यों या क्षत्रियों का अगुआ था, राजा अन्य तीनों वर्णों पर अपना प्रभुत्व जमाए रखने की चेष्टा करता रहा। उत्तर वैदिक काल के जिस भाग में लिखे गए ऐतरेय ब्राह्मण नामक वैदिक ग्रंथ में कहा गया है, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है कि ब्राह्मण जीविका चाहने वाला और दान देने वाला है, लेकिन राजा जब भी चाहे उसे हटा सकता है। ठीक है, वैश्य के बारे में कहा गया कि वैश्य वह राजस्व का देनदार है और राजा जब चाहे उसका दमन कर सकता। सबसे बुरी नीयत शूद्रों की थी। स्थिति जो थी सबसे खराब वो शूद्रों की थी। शूद्र को अन्य वर्णों का सेवक बतलाया गया। वह दूसरे की इच्छा के अनुसार काम करने वाला है और मार खाने वाला भी है। ठीक है, सामान्यतः उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में तीन उच्च वर्णों और शूद्रों के बीच विभाजक रेखा देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में ही, उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में ही तीनों वर्ण, उच्च वर्ण जो हैं और बाकी शूद्र जो हैं, इनके बीच में विभाजक रेखा। फिर भी राज्याभिषेक संबंधी ऐसे कई सार्वजनिक अनुष्ठान होते थे जिनमें शूद्र शायद मूल आर्य जातीय कबीलों के बचे हुए सदस्यों की हैसियत से भाग लेते थे। शूद्रों की हालत खराब थी, लेकिन याद रखना ऐसा भी हो सकता है किसी भी अनुष्ठान में भाग नहीं लेते थे, लेकिन एक अनुष्ठान में भाग लेते थे, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक जैसा कोई ऐसा सार्वजनिक अनुष्ठान होता था जिसमें शूद्र जो मूल आर्य जातीय कबीले के ही बचे हुए होते थे उसकी हैसियत से भाग लेते थे। ठीक है, शूद्र की हैसियत से नहीं, मूल आर्य जातीय कबीलों के बचे हुए सदस्यों की हैसियत से। शिल्पियों में रथकार, ठीक है, शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था। शिल्पियों में रथकार आदि जैसे कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा था, यह आपको याद रखना चाहिए। उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार प्राप्त था। किसको? शिल्पियों को। ठीक है, यज्ञोपवीत में इस प्रकार दिखाई देता है कि उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण भेद अधिक प्रखर नहीं हुआ था। मतलब कहने का है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तीन वर्ण जो ऊपर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, इन तीनों को लगभग समान अधिकार मिले हुए थे। ठीक है, अंतिम वर्ण को नहीं दिया गया था, लेकिन उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण विभाजन था वो कैसा था, एकदम मतलब अपने चरम पर था, ये नहीं कह सकते, है ना। बात समझे? मतलब ये है कि सबके साथ लगभग वही था, बस एक जो चौथा वर्ण है उसी को थोड़े से अधिकार नहीं मिले। ठीक है, चलिए परिवार स्तर पर हम देखते हैं कि पिता का अधिकार बढ़ता गया। परिवार स्तर पर पिता का अधिकार बढ़ता गया। वह अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। पिता के अधिकार में वृद्धि इस तरह हुई कि वह चाहे तो अपने पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था। राज परिवार में ज्येष्ठाधिकार का प्रचलन प्रबल होता गया। राज परिवार में ज्येष्ठाधिकार वाला मामला, पूर्व पुरुषों की पूजा होने लग गई। पूर्व पूर्व पुरुष मतलब
जो जैसे किसी के स्त्रियों का दर्जा समानता गिरा, यद्यपि कुछ महिलाओं ने शास्त्रार्थों में भाग लिया। पूरी तरह से महिलाओं की स्थिति खराब नहीं हुई है, याद रखना, सभी महिलाओं की स्थिति खराब नहीं हुई है। कुछ महिलाएं ऐसी रही हैं जो शास्त्रार्थ में भाग लेती थी, जिन्होंने शास्त्रार्थ में भाग लिया। कुछ रानियां पति के राज्याभिषेक अनुष्ठान में साथ रहीं, पर समानता स्त्रियों का स्थान पुरुषों के नीचे और अधीनस्थ माना जाने लगा। उत्तर वैदिक काल की ये विडंबना रही है कि महिलाओं को पुरुषों से नीचा समझा जाने लग गया, और महिला को क्या माना गया? पुरुषों का महिलाओं पर पुरुषों का अधिकार थोपा गया ना फिर। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गोत्र शब्द का मतलब होता है, ये अब आया हुआ है, गोष्ठ या ऐसा स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। फिर गोत्र से बाहर विवाह की प्रथा चल पड़ी। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा हुई। एक ही गोत्र मूल पुरुष वाले लोगों के बीच आपस में विवाह निषिद्ध हो गया। गोत्र से बाहर विवाह करना है, ठीक है। फिर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चल पड़ी, मतलब गोत्र या मूल पुरुष, एक ही मूल पुरुष वाले लोगों के बीच आपस में विवाह निषिद्ध हो गया। वैदिक काल में आश्रम अर्थात जीवन के 4 चरण सुप्रतिष्ठित नहीं हुए थे। वैदिक काल में वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में हमें 4 आश्रम स्पष्ट रूप से मिलते हैं। सबसे पहले इसका मतलब नहीं समझे। वैदिक काल में आश्रम जीवन के चरण स्थापित नहीं हुए थे। हम्म आश्रम व्यवस्था जानते हैं? जी सर, जो 4 है। हाँ, तो 4 नहीं था ना उस समय, ये आश्रम, ये चारों आश्रम व्यवस्था तो नहीं था ना उस समय। ये तो उपनिषदों में मिलते हैं आके, है ना। उपनिषदों में इनका जी वर्णन सर। मिलता है। और सबसे पहले आश्रम का उल्लेख किसमें हुआ है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। छंदोग्य उपनिषद। हाँ, छांदोग्य उपनिषद में। अनु क्या कर रहे हो भाई? सॉरी सर, नहीं भूल गया था, याद आ गया। सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है, जबकि चारों आश्रम का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा जाबाल उपनिषद में। जी सर, उस दिन बताए थे आप। बात समझे? ध्यान रखना भाई। वैदिकोत्तर काल के ग्रंथों में 4 आश्रम स्पष्ट मिलते हैं। ब्रह्मचर्य मतलब होता है छात्रावस्था, गृहस्थ गृहस्थावस्था, वानप्रस्थ वनवास अवस्था होती है, संन्यास सांसारिक जीवन से विरत होकर रहने की अवस्था है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में आदि से केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता, आदि से सिर्फ 3 मिलते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ में। अंतिम या चतुर्थ आश्रम उत्तर वैदिक काल में सुप्रतिष्ठित नहीं हुआ था, याद रखना ये बात। हालांकि संन्यास अज्ञात नहीं था। वैदिकोत्तर काल में भी केवल गृहस्थ आश्रम सभी वर्णों में समानतः प्रचलित था। मतलब जो चौथा आश्रम है उत्तर वैदिक काल में इस लेवल पे सुप्रतिष्ठित नहीं हो पाया था। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि लोग इसकी जानकारी नहीं रखते थे, इनको इस चीज की जानकारी थी। देवताओं की बात करें, देखो इस समय इंद्र, वरुण, इन सब की जगह बदल चुकी है ना। इन सब की इसमें प्रजापति आ गए थे। इंद्र, वरुण, इनकी जगह पे विष्णु आ गए, प्रजापति आ गए, रुद्र आ गए, शिव आ गए, है ना। ये सब लोगों ने ले ली। अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ होने लग गए थे उत्तर वैदिक काल में। दर्शन
इस समय हम देखेंगे तो उपनिषदों का उपनिषद लिखे गए इसी दौर में। उत्तर वैदिक काल में उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। कौन सा? उत्तरी द्वार। उत्तरी दोआब ये कहाँ है? आई थिंक गंगा घाटी के बारे में बोल रहा होगा। गंगा यमुना का क्षेत्र जो है, दो लगता है नदियों सारा। के बीच की जो भूमि को ही बोलते हैं ना सर, दोआब। हाँ हाँ, ठीक है। लगता है सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पांचालों के किसी प्रदेश में विकसित हुआ। कुरु पांचाल वाले क्षेत्र की बात हो रही। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ जो था वो क्या था? इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान मंत्र विधियां प्रसिद्ध हुई। देवताओं में दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं है। तो इंद्र भी, अग्नि भी और वरुण भी, ये सब इतने प्रमुख नहीं है भाई। इनकी जगह उत्तर वैदिक देव मंडल में सृजन के देवता प्रजापति को सर्वोच्च स्थान दिया गया। याद रखना, उत्तर वैदिक देवता में ऋग वैदिक काल के कुछ अन्य गौड़ देवता भी प्रमुख हुए, जैसे पशुओं के देवता रुद्र को महत्ता मिली। विष्णु को अपना पालक माना इन लोगों ने, रक्षक माना इन्होंने, है ना, जो ऋग्वैदिक काल के अपने अर्ध खाना बदोशी जीवन को छोड़ स्थायी रूप से बस गए थे। ठीक है, मतलब विष्णु को ऋग्वैदिक काल में उतना महत्व नहीं मिला था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते इनको भी महत्व मिल गया। पशुओं के देवता रुद्र को भी महत्व मिला। जो प्रजापति हैं, जो सृजन के देवता हैं, उनको मुख्य स्थान दिया गया, जबकि इंद्र, अग्नि, वरुण का स्थान हो गया गौड़। ठीक है। और यहाँ पे ये भी तो लिखा हुआ है सर कि ऋग्वैदिक काल के अन्य छोटे देवता भी महत्वपूर्ण हो गए। हाँ, अन्य गौड़ देवता भी महत्वपूर्ण हो गए। तो उसमें जैसे रुद्र का नाम आ रहा है, विष्णु का नाम आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुओं की भी पूजा प्रचलित हुई। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ का कुछ आभास मिलने लगता। उत्तर वैदिक काल में ही ये मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। चलो, इसके अलावा देवताओं के प्रतीक के रूप में कुछ वस्तुओं की भी पूजा प्रचलित हुई। उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ का कुछ आभास मिलने लगता है। चूंकि समाज ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों में विभक्त हो गया, इसलिए कुछ वर्णों के अपने देवता भी हो गए। पूषण पूषण जो है पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था, ये शूद्रों का देवता हो गया। पूषण जो पहले कभी पशुओं के देवता हुआ करते थे, इस समय वो शूद्रों के देवता बन गए। हालांकि ऋग्वेद युग में पशुपालन सारी आर्य जाति का मुख्य व्यवसाय था, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देवताओं की आराधना के जो भौतिक उद्देश्य पूर्व में थे वही इस काल में भी रहे। आराधना के भौतिक उद्देश्य, लेकिन आराधना की रीति में महान अंतर है। देखो, उद्देश्य वही रहा पहले वाला, लेकिन रीति में परिवर्तन आया। अब क्या किया जाएगा? बड़ा बड़ा यज्ञ होगा। उत्तर वैदिक काल है, इसमें बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाएगा। यज्ञों के माध्यम से देवता को मनाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई। चलिए। हम्म वह स्तुति पाठ पहले की तरह चलते रहे, लेकिन वे देवताओं को प्रसन्न करने की प्रमुख रीति नहीं रहे। प्रत्युत यज्ञ करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया। स्तुति पाठ से इनको अब पता हो गया कि देवता खुश नहीं होने वाले, तो इन्होंने क्या किया? यज्ञ का सहारा लेना शुरू किया। यज्ञ के सार्वजनिक घरेलू दोनों रूप प्रस्तुत रहे। यज्ञ सार्वजनिक रूप से, घरेलू घरेलू मतलब मान लीजिए कहीं मंदिर के परिसर वसर में हो रहा, सब लोग उसमें भागीदारी लेंगे, वो सार्वजनिक हो जाएगा। व्यक्तिगत मतलब आप अपने घर में भी करते होंगे, तो वो आपका व्यक्तिगत है। सार्वजनिक यज्ञ राजा अपनी सारी प्रजा के साथ करता था। सार्वजनिक यज्ञ कौन करता था? राजा अपनी प्रजा के साथ। प्रजा में अक्सर एक ही कबीले के लोग होते थे, ये भी याद रखना, एक ही कबीला होता था प्रजा में। निजी यज्ञ अलग अलग व्यक्ति अपने अपने घर में करते थे, क्योंकि इस काल में
वैदिक लोग स्थायी निवासों में रहते थे और उनके नियमित कुटुंब भी होते थे। घर का प्रत्येक व्यक्ति अग्नि में आहुति देता था। आप लोग भी हवन किए होंगे। चलिए, घर का प्रत्येक व्यक्ति अग्नि में आहुति देता था। ऐसा प्रत्येक कर्म अनुष्ठान यज्ञ का रूप धारण कर लेता था। यज्ञ में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी। भाई, उत्तर वैदिक काल में ये सबसे बड़ी विडंबना रही है, जिससे खास तौर से पशुधन का ह्रास होता गया। अतिथि अतिथि कौन कहलाए? गोघन, क्योंकि उन्हें गोमांस खिलाया जाता था। बस समझे? कर्म के साथ मंत्र पढ़े जाते थे। यज्ञकर्ताओं को इन मंत्रों का उच्चारण बड़ी सतर्कता से करना होता था। यज्ञ करने वाला यजमान, यज्ञ जो करता था वो यजमान था। यज्ञ का फल बहुत कुछ इस पर निर्भर माना जाता था कि यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण कितनी शुद्धता से किया गया। वैदिक कार्यों में प्रचलित बहुत से अनुष्ठान हिंद यूरोपीय भाषा भाषियों के कर्मकांड से मिलते हैं, लेकिन कुछ हिंदी भूमि में विकसित प्रतीत होते हैं। चलिए, हिंद यूरोपीय, अच्छा, जो वैदिक जो अनुष्ठान होते थे ना, वो हिंद यूरोपीय भाषा भाषियों के कर्मकांड से मिलते हैं। एक चीज और याद रखना, आर्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली हिंद यूरोपीय परिवार की जो भाषा थी, आज के समय में भी भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाती है ना? यूरोप में भी बोली जाती है, ईरान में भी बोली जाती है। उसको हम हिंद यूरोपीय बोलते हैं, लेकिन उसको हम भारोपीय भी कहते हैं। ठीक है? इन सारे मंत्रों और यज्ञों का सृजन अंगीकरण ने विस्तार पुरोहितों ने किया, जो ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे। ब्राह्मण धार्मिक ज्ञान विज्ञान पर अपना एकाधिकार समझते थे। उन्होंने बहुत सारे अनुष्ठानों को चलाया, जिनमें कुछ आर्यतर लोगों से भी लिए। इतने सारे अनुष्ठानों को चलाने, उनको विस्तृत बनाने का क्या कारण रहा होगा, ये तो पता नहीं चलता, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे धन लोलुपता की भावना रही होगी। कहा गया कि राजस्व यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दक्षिणा में 2,40,000 गाय मिलती थी। बाप रे बाप, है ना? ये किया गया सर। है, यज्ञ की दक्षिणा में सामान्यतः गायें और दासियां तो दी ही जाती थी। यज्ञ की दक्षिणा में क्या मिलता था? गाय और दासी। साथ ही साथ सोना, कपड़ा, घोड़ा भी दिया जाता था। कभी कभी पुरोहित दक्षिणा में राज्य का कुछ भाग भी मांग लेते थे, किंतु यज्ञ की दक्षिणा में भूमि का दिया जाना उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं हुआ। यज्ञ की दक्षिणा में भूमि का दिया जाना उत्तर वैदिक काल में प्रचलित नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि पुरोहित दक्षिणा के रूप में जमीन का कोई एक हिस्सा मांग लेता था। ठीक है? शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है, अश्वमेध यज्ञ में पुरोहित को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाएं दे देनी है। यदि वास्तव में ऐसा हो तो राजा के पास क्या बचा होगा। अतः इसका यही अर्थ लगाया जा सकता है कि पुरोहित जहां तक संभव हो अधिक से अधिक भूमि हड़पना चाहते थे, परंतु यथार्थ में भूमि अधिक मात्रा में ब्राह्मणों के हाथ नहीं गई होगी। एक जगह इस बात का भी उल्लेख है कि भूमि जब ब्राह्मण को दी जाने लगी तो उसने ब्राह्मण के हाथ जाना अस्वीकार कर दिया। वैदिक काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध तथा यज्ञ कर्मकांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई। वैदिक काल के अंतिम दौर में कर्मकांडों के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई। प्रतिक्रिया पंचालों और विदेह के राज्य में विशेषकर हुई। पांचाल, कुरुपांचाल, दिल्ली मेरठ वाला एरिया है ना, यूपी हरियाणा और दिल्ली वाला एरिया है। विदेह आपके बिहार में पड़ता है ना, मिथिला क्षेत्र में। 600 ईसा पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। यहाँ पे 600 ईसा पूर्व के पास आसपास संकलन हुआ। अच्छा, अगर इनकी बात करें उपनिषदों की, तो उपनिषद क्या है भाई? उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है ना? जी सर। बताइए ना। जी सर, आपको 18 ऑब्लिशन है? उपनिषद जो है ना दर्शन पर आधारित है। इनको क्या बोलते हैं? वेदांत। वेदांत बोलते हैं। नहीं, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, है ना? इनको जी जो
इनका जो अध्ययन करवाते थे, उपनिषद का जो पठन पाठन का काम करते थे, उनको बोलते थे उपाध्याय। ये भी याद रखना। चलिए, इन दार्शनिक ग्रंथों में कर्मकांड की निंदा की गई, यथार्थ विश्वास ज्ञान को महत्व दिया गया। उपनिषदों में कहा गया, उपनिषदों में क्या हुआ, दार्शनिक ग्रंथ है ये, कर्मकांड की निंदा हो रही है इसमें भाई, यथार्थ विश्वास ज्ञान को महत्व दिया गया। उपनिषदों में कहा गया कि अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध ठीक से जानना चाहिए। इसी में एक आपने देखा होगा, ईशोपनिषद। ईशोपनिषद किससे संबंधित है? हम्म आध्यात्मिक चिंतन। पहला पार्ट हम शेयर कर दिए हैं, आप लोगों ने देखा नहीं है क्या अभी तक? ये सर देखे लेकिन भूल जाते, याद नहीं रहते। पढ़े भी हैं, माइंड से निकल। तत्कालीन शक्तिशाली राजाओं की तरफ ब्रह्म की परिकल्पना परम सत्ता के रूप में की गई। पंचाल विदेह के कई क्षत्रिय राजाओं ने भी इस प्रकार के चिंतन को अपनाया, ब्राह्मण धर्म में सुधार लाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया। उनके उपदेशों से स्थायित्व अखंडता की भावना को बल मिला। आत्मा अपरिवर्ती, अविनाशी और अमर है, इस बात पर बल देने से उस स्थायित्व की भावना को बल मिला जिसकी अत्यधिक आवश्यकता क्षत्रिय शासकों के अधीन उदीयमान राष्ट्रसत्ता को थी। आत्मा परमात्मा ब्रह्म के बीच संबंध की भावना से प्रजा में राजा के प्रति भक्ति जगी। आत्मा, ये वाला मामला, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रदेश शासित राज्यों की शुरुआत हुई। युद्ध केवल पशुओं को हथियाने के लिए ही नहीं, उत्तर वैदिक काल में युद्ध जो होता था सिर्फ पशुओं को हथियाने के लिए नहीं था, बल्कि राज्य क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए भी होने लगा था। कौरव पांडवों के बीच हुआ प्रख्यात महाभारत युद्ध इसी काल की स्थिति का प्रतिबिंब माना जा सकता है। आरंभिक वैदिक काल का प्रधान पशुचारी समाज अब कृषि प्रधान हो गया, ये आपको याद रखना है। मालूम है, ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय उनका पशुपालन हुआ करता था। पशुपालन, यस। गौड़ रूप से कृषि भी था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, कृषि प्रधान हो गया आप, ये है ना। जो पशुचारी हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में, अब जाकर ये लोग क्या हो गए, कृषि प्रधान बन गए। पूर्व के कबायली पशुचारक अब किसान बन गए और बार बार राजस्व नजराना दे देकर अपने राजा का भरण पोषण करने में समर्थ हो गए। राजा कबायली किसानों के बूते पर समृद्ध होते गए और उन पुरोहितों को प्रचुर दान दक्षिणा देते गए जो वैश्य कोटि अर्थात आम जनता के विरुद्ध हमेशा अपने दाता का पक्ष लेते थे। ठीक है। शूद्र इस काल में भी छोटा सेवक वर्ग रहा है। कबायली समाज टूटकर वर्ण में विभक्त एक नया समाज बन गया, लेकिन वर्ण मूलक भेदभाव पर अत्यधिक बल नहीं दिया जा सका। ब्राह्मणों के सहयोग के बावजूद भी राजन जो थे, वो भैया क्षत्रिय जो थे, वो राजतंत्र स्थापित नहीं कर पाए। तब तक कोई राज्य कैसे चल सकता है जब तक कोई नियमित कर प्रणाली ना हो, वेतन भोगी सेना ना हो। एक राज्य के लिए जरूरी है ना, किला बंद होना चाहिए, सेना होनी चाहिए, राजस्व एक नियमित स्रोत होना चाहिए। लेकिन वैदिक काल में जो राजा था वो किसी महल का मालिक नहीं था, किसी भूमि का स्वामी नहीं था, किसी सेना का, कोई सेना नहीं थी उसके पास, है ना। स्थायी सेना नहीं थी, सॉरी, स्थायी सेना नहीं थी, सेना तो थी लेकिन स्थायी नहीं थी। तो कैसी सेना थी उनकी, युद्ध करना होता था तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया जाता रहा होगा कि भैया लड़ाई करने चलना है, चलो जल्दी। सब अपना खुरपा कुदाल फावड़ा हंसिया जो कुछ जिसके आया वो अपना लेके चल गया, लड़ाई कर लिया, लड़ाई करके सब आ गया। लेकिन बाद के जो राजा बने उन्होंने क्या किया, वेल, मतलब पूरी तरह से प्रशिक्षित सैनिक रखे, है ना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब तक कोई नियमित प्रणाली सेना करों के भरोसे ही रखी जा सकती थी, परंतु खेती के प्रचलित तरीके में पर्याप्त कर और राजस्व उगाहने की गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अब इसमें देखिए कुछ है, अश्वमेध वाजपेयी संग्रहित, ऐसे उत्तर वैदिक अवस्था से क्या मतलब है।
ऋग वैदिक लोगों की अपेक्षा उत्तर वैदिक लोगों के भौतिक जीवन में क्या अंतर था, ऐसा कुछ। तो ये प्रश्न है, ठीक है, ओके।